दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे सेहतमंद रहोगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक गर्मी में 2 टुकड़े बर्फ़ से कई सारा इलाज कैसे आप कर सकते हो। थोड़ा सा बर्फ़ लिया हूं। इसमें गर्मी में ऐसे भी बहुत सारा जैसे सनस्ट्रोक वगैरह हो जाता है, कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, कई बार आदमी का ज़्यादा जैसे धूप वगैरह में चले जाने से आंख के सामने अंधेरा छा जाता है और बिल्कुल हाथ पैर जैसे लकवा मार गया ऐसे महसूस होता है। स्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार जानलेवा भी हो जाता है। तो अगर आप कुछ चीज़ जानते रहोगे तो आप इलाज उसका कर पाओगे, चाहे अपना हो चाहे किसी का भी हो, यार दोस्त हो, घर में किसी इंसान का हो, या फिर कोई भी हो जिसे आप जानते भी नहीं हो। दूसरी बात है कि जो माइग्रेन के पेशेंट हो, खास करके उनको धूप में निकलते ही पेन वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है, उनका इलाज भी दोस्तों बर्फ़ के 2 टुकड़ों में है। कैसे है दोस्तों? एक चीज़ याद रखो कि हमारा जो ब्रेन का पॉइंट है, जो नसें हैं, वो सारा हमारा ऐसे थंब में है। तो आपको क्या करना है कि अगर धूप वगैरह में गए या कोई भी जाके आया है और तत्काल उसको कोई समस्या हो गया, तो आप 2 आइस का टुकड़ा ऐसे लीजिए। तो ब्रेन का हमारा पॉइंट दोस्तों यहाँ होता है। तो इमीडिएटली आपको फ्रीजिंग मोड में अपने ब्रेन को लेना है। तो ये देखिए 2 आइस इस तरीके से लीजिएगा और यहाँ थंब के नीचे, अगर अपनी प्रॉब्लम है तो खुद रखिएगा, अगर कोई दूसरे की है तो आप उसका थंब को बर्फ़ के ऊपर ऐसे रखिएगा। आधा मिनट रखें, फिर हाथ को थोड़ा ऐसे मुट्ठी मुट्ठी कर लीजिए, फिर से ऐसे रखें। ऐसे कुल मिला के अगर 4-5 मिनट करोगे तो आप देखोगे गर्मी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा है उसको माइग्रेन अटैक हुआ है वो कम हो जाएगा। साथ में जो भयंकर जो सूर्य का जो प्रकोप है, जो सनस्ट्रोक है, वो बिल्कुल दोस्तों न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बड़ी मुसीबत दोस्तों नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर बिल्कुल शरीर एकदम जैसा जान नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है, बेजान हो गया है और दिमाग बिल्कुल एकदम अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे हालत में भी आप देखोगे 2-4 बार अगर आप ऐसे कर लेते हो आइसिंग, तो उसको तत्काल आराम मिलती है और लाभ होती है और धीरे धीरे दिमाग जो होता है हमारा शांत हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तो एक तो फ़ायदा हो गया, आपका हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक से आपको बचाएगा। दूसरा हो गया माइग्रेन या हेडेक अगर तेज हो रहा है ड्यू टू द सनस्ट्रोक या फिर धूप में जाके आने के बाद, उससे भी दोस्तों आपको बचाएगा। सीवियर माइग्रेन अटैक के समय में भी आइसिंग अगर करोगे आपको तत्काल लाभ होगा। जैसे थंब यूज कर रहे हो ऐसे आप टो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक साथ में टो के नीचे भी बर्फ़ दे दें और इधर फिर आप अपने थंब का भी इस्तेमाल करिएगा। तीसरा जो दोस्तों है, हाई फीवर अगर किसी को हो जाता है और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है या दवाई वगैरह काम करने में समय लगता है, तो आप 103 चाहे फीवर 104 फीवर रहे, ऐसे आइसिंग अगर आप करोगे तब भी दोस्तों तत्काल आपका फीवर नीचे आएगा, डाउन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बर्फ़ से भी बहुत सारा लाभ ले सकते हो। 2 टुकड़े बर्फ़ से आप 3 समस्या आपको बताया वो ठीक हो रहा है। और आखिर में आपको बताना चाहूँगा, जिन्हें भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फीलिंग्स हो रही है, रात में इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी दोस्तों आइसिंग से ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, पैनिकनेस लग रहा है, वहाँ पे भी आप ऐसे आइस लीजिए और अपना थंब रखिए, 5 मिनट का प्रयोग करिए, देखिएगा एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। नींद की जिनकी समस्या है, दवाई लेके सोते हो दोस्तों, एक बार करके देखो 21 दिन लगातार। सोने के पहले ऐसे आइस लीजिए और थंब के नीचे रखें, 5 मिनट का प्रयोग करें, आधा मिनट में ब्रेक लेकर हाथ की मुट्ठी को थोड़ा 10-15 बार बंद करें और खोलें और फिर सोने जाएं। नींद अगर बीच में खुलती है तब भी दोस्तों आइस का प्रयोग करें, आइसिंग करें, जिससे कि उनको नींद तत्काल आ जाए। तो इंसोम्निया में लाभ, एंग्जाइटी में लाभ, सनस्ट्रोक में भी लाभ, डिप्रेशन में भी लाभ हो गया और आपका माइग्रेन में भी लाभ हो गया, फीवर में भी दोस्तों लाभ हो गया। इस तरीके से अनगिनत समस्या दोस्तों आप ठीक कर सकते हो। इवन आप किसी को अगर स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, और आपके पास तत्काल कुछ करने को नहीं है, तो आप आइसिंग तुरंत करिए, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन जाएगा और ब्रेन ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में उस टाइम में बहुत हीट जनरेट होता है।
वो हीट दोस्तों इतना जनरेट नहीं हो पाएगा, आइसिंग से वहाँ ठंडक आएगी। तो जो स्ट्रोक पेशेंट हैं वो तो इंस्टेंटली भी काम करेगा, और स्ट्रोक पेशेंट को आप सुबह शाम करके भी आइसिंग करा सकते हो। इसके लिए आप जो मेरी किताब है उसको फॉलो करिए, जो रेफरल बुक है। दोस्तों ट्रीटमेंट का किताब अलग होती है, आप इसको मजाक में ना लें कि 100, 200, 500 में कहीं भी कोई जेरक्स करके किताब बेच रहा है, या जेरक्स के जैसे ही किताब आजकल यूट्यूब में भी बेच रहे हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है। मगर जब ऑथेंटिक किताब एक्यूप्रेशर पे, आयुर्वेद पे, होम ट्रीटमेंट के लिए, खास करके एक एक पॉइंट सटीकता के साथ जो मैं बताया हूँ, बड़े टाइम लगे हैं उसमें, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा दोनों को मिला के कम्बो किताब जो है माई हेल्थ इन माई हैंड, वो इस तरीके से है दोस्तों। ओरिजिनल किताब है ये, ऑनलाइन अमेजन पे भी मिलेगा, ये हमसे भी आप मंगा सकते हैं। 600 पेज की किताब है, और हिंदी में ये करीबन 650 पेज की है। बहुत सारा बीमारी इसमें कवर किया गया है, 130 बीमारी एक्यूप्रेशर में, और लगभग 2500 के आसपास टिप्स आयुर्वेदा होम ट्रीटमेंट। तो ये दोनों किताब को दोस्तों, इंग्लिश हिंदी आपको जो लैंग्वेज पढ़ पाते हो आप मंगाओ, घर में एक किताब रखो। बाकी इसमें एक लाभ आपको मिलेगा, जो भी माई हेल्थ इन माई हैंड किताब को मंगा के घर में रखेगा, चाहे हमसे मंगाए या अमेजन से मंगाए, उसको विद इन 30 डेज टेली कंसल्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगा। अगर वो डायरेक्टली भी कंसल्ट करना चाहते हैं, फिजिकल कंसल्टेशंस भी अगर वो प्रूफ देते हैं, तो उनको फिजिकल कंसल्टेशंस भी 1500 रुपये छूट मिलेगी। और जो टेली कंसल्टेशंस का 1500 है वो भी दोस्तों देना नहीं पड़ेगा आपको, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। अपनी प्रॉब्लम भी आप डिस्कशंस करोगे, उसका सल्यूशन भी आप जानोगे मेरे साथ बात करते हुए। तो मैं भी आपको समय दूंगा, तो हम ये दोनों मिल के चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आप भी सेहतमंद रहें, और ये जो हमारी एफर्ट है ये भी जाया ना जाए दोस्तों। तभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। छोटी छोटी बातें, मगर इसका लाभ दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे, और 2 टुकड़े आइस का भी इस्तेमाल करके कभी कभी कई सारी बड़ी समस्या को कैसे हम ठीक कर पाते हैं, वो करोगे तभी जानोगे। ऐसे ही टिप्स सब मैं किताब में दे रखा हूँ। आप सोचो, कई सारा 100 वीडियोज का निचोड़ सारांश हमने एक किताब के अंदर दिए हैं। तो थैंक यू। फिर कोई नई वीडियो के साथ दोस्तों आता हूँ, तब तक विदाई दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।